कीजिए रीडिंग के लिए। ओम शांति। रुआ भाई जी पढ़ेंगे, शेयर कीजिए। ओम शांति। विश्व किशोर जी बहुत अनुभवी, विचारवान और निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। जब वे कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के लिए मिलते तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्था में क्या स्थान है? क्या आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं? तब विश्व किशोर जी कहा करते थे, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूँ, अथवा मैं तो एक मामूली ईश्वरी सेवक हूँ। वे पत्र व्यवहार में भी स्वयं को ईश्वरी सेवक लिख कर हस्ताक्षर करते थे। यूँ थे तो वे ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक प्रबंधक। भारत में जब आकर उन्होंने भरतपुर के महाराजा की कोठी अर्थात ब्रज कोठी को यज्ञ वत्सों के विद्या अध्ययन तथा आवास निवास के लिए ले लिया, तब यज्ञ पिता, यज्ञ माता तथा सभी यज्ञवत्स आबू में पधारे थे। बाबा बोले कि सांपों से ही तो हमारा मुकाबला है। ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी कहती हैं कि जब मैं ब्रज कोठी से तैयार होकर बाबा मम्मा तथा यज्ञवत्सों का अनोखा बंदरगाह पर स्वागत करने के लिए रवाना होने लगी थी, तब मैंने ब्रज कोठी में ऊपर के एक कमरे में बहुत लंबा और मोटा सा सांप देखा। इससे मेरे मन में संकल्प उठा कि शायद मैंने यज्ञवत्सों के लिए गलत स्थान चुना है। अतः जब मैं ओखा बंदरगाह पर बाबा से मिली तो मैंने उनके कानों में धीमे धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमने जो स्थान लिया है वहाँ तो सांप है। मैंने बाबा को यह बता देना अपना कर्तव्य समझा था। मेरी यह बात सुनकर बाबा ने मुस्कुरा दिया। वे बोले, बच्ची, कोई हर्ज नहीं है, सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हमें तो सांपों से मुकाबला करना है। यहाँ सांपों से बाबा का अभिप्राय काम, क्रोध आदि विकारों से तथा आसुरी स्वभाव वालों के लोगों से था। बाबा के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन को संतोष हुआ। मैंने अपने आप से कहा, चलो, बाबा ने स्वयं ही अब इस स्थान को पसंद किया है। मेरा ध्यान इस बात की ओर भी गया कि बाबा हमारी अवस्था को बिल्कुल स्थिर और अभय बनाते हैं। एक जानकारी है, यह कोठी सन 1950 में ली गई थी। जब सभी यज्ञवत्स आबू पर्वत पर पहुंचे, तब उनके मन में यह भी विचार चला कि पता नहीं आबू को यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है। परंतु समयांतर में शिव बाबा ने शिव बाबा ने ज्ञान मूल्यों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ ही आदिदेव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने अपने वत्सों सहित तपस्या की थी, जिसकी यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर दिलवाड़ा अर्थात देलवाड़ा मंदिर, अम्बा जी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कंवारी कन्या का मंदिर तथा अचलगढ़ का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ एक इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। तब सभी यज्ञवत्स को यह जानकर और देखकर खुशी हुई कि एक ओर दिलवाड़ा में हमारी कल्प पहले वाली पार्थिव यादगारें हैं और दूसरी ओर हम अपने देवी माता पिता के साथ अथवा आदिदेव आदि देवी के साथ इसी पर्वत पर वही 5000 वर्ष पहले की तरह
ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी तो कवि की लेखनी में निम्नलिखित पद अंकित किए। आँख खोल दे, हाँ, आँख खोल देखे दिलवाड़ा, खोले मन का बंद किवाड़ा। मंदिर की देवों की प्रतिमा ब्रह्मवत्सों की ही प्रतिमा। मंदिर की प्रतिमाओं का जीवंत रूप मधुबन में देखा। आदि पिता जगदम्बा के संग इन्हें तपस्या में रत देखा। अग्निकुंड का गुह राज है, ज्ञान जान चुका ब्राह्मण समाज है। शिव ने जिसको रचा आज है, रुद्र यज्ञ पर हमें नाज है। संगम का सुवर्ण ब्राह्मण इसी यज्ञ में अर्पण होकर स्वाहा करके निज तन मन धन अश्वमेघ में करता पूर्ण। स्क्रॉल करेंगे। जीवन की इन आहुतियों से माँ सरस्वती ब्रह्मा ब्राह्मण सतयुग में जाकर बनते हैं ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण। आबू में यज्ञ वत्सों का पधारना और पर्वतों पर तपस्या करना। अब सिंध में स्थानांतरित होकर सभी यज्ञवस्त आबू में ब्रजकोठी में आकर रहने लगे थे। वे ईश्वरी विद्या अध्ययन तथा प्रभु स्मृति में लवलीन रहते थे। प्रतिदिन प्रातः उन्हें ईश्वरी ज्ञान की मधुर मुरली सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देने वाले बाबा उन्हें प्रायः सैर करने तथा पर्वतों पर चढ़ने भी अपने साथ लेकर जाते थे। जब सभी यज्ञवत्स निक्कर और रबड़ के बूट पहने हुए समूह में ब्रजकोठी से निकलकर डैम लेक, नक्की लेक आदि की ओर जाते, तो स्थानीय लोग निस्तब्ध हुए से उन्हें अपलक देखते रहते कि यह शक्ति दल कहाँ से आ गया है। उनके मन में प्रश्न उठता था कि हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कभी भी इतनी संख्या में कन्याओं माताओं को इस स्फूर्ति से, इस वेग से दौड़ते चलते पर्वत पर चढ़ते नहीं देखा था। जब इतने सारे सफेद वस्त्रधारी यज्ञवत्स पर्वत पर चढ़ रहे होते थे, तब वह दृश्य देखने बनता था। मार्ग पर चलते लोग वहां के वहां खड़े एकटक देखते रहते, जब तक कि वत्सों का समूह उनकी दृष्टि से ओझल न हो जाता। परंतु दर्शकों को यह थोड़े ही मालूम था कि गुप्त वेश में वही शिव शक्तियां हैं अथवा यही राज ऋषि हैं। उन्होंने तो सुन रखा था कि शक्तियां तलवार, तीर, कवच आदि से सजी होती थी और असुरों से युद्ध करती थी। परंतु ये सच्ची शिव शक्तियां तो कहती थी कि है कवच हमारा सहज योग, हम सजे ज्ञान तलवार से दिन रात युद्ध करती रहती माया के 5 विकारों से। अपना यह युद्ध अलौकिक है, हम तो माया को मार रहे, वह काम शत्रु यह क्रोध शत्रु, सब एक एक कर हार रहे। यह मनोजगत का महायुद्ध, इस इसमें हिंसा की बात नहीं। मरजीवा बच्चे ब्रह्मा के, हम करते कोई घात नहीं। ब्रह्मा कुमारिका जी अर्थात दादी प्रकाश मणि जी को, जो कि वर्तमान समय इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है, कहती हैं कि बाबा हम वत्सों को जब पहाड़ी पर ले जाते तो बाबा की आयु तब 70 वर्ष से अधिक होते हुए भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी। पर्वत पर चढ़ने वालों में वृद्ध माताएं भी होती थी और छोटी आयु के गोप भी। परंतु बाबा के साथ होने के कारण सभी इतने खुश होते थे और पर्वत पर ऐसे हर्ष से चढ़ते थे कि पता नहीं वहां जाकर उन्हें शायद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर्वत पर चढ़कर बाबा मम्मा वहां सभी बच्चों को ईश्वरी ज्ञान के रमणीक रहस्य को बतलाते। वे उन्हें पितृवत मातृवत स्नेह देते तथा उन्हें योग में बिठाते। बाबा कहते देखो अब हम बेहद में आ गए हैं। यहाँ वातावरण कितना स्वच्छ और शांत है। देखो इस वातावरण में शिव बाबा को याद करने में कितना आनंद है। सभी बच्चे अंतर्मुखी होकर बैठो
उस मोस्ट विलविड अत्यंत प्रिय बाबा की याद में, जिसने हम सबको अज्ञान की नींद से जगाकर इतना उच्च बनाया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाया है। ऐसे कहते कहते ब्रह्मा बाबा के नैनों से प्रेम का समुद्र एक अनूठी झलक देता था। वे शिव बाबा की मधुर याद में तन्मय हो जाते और सामने बैठे सभी यज्ञवत्सों को भी अपनी योग दृष्टि से योग स्थित कर देते। कुछ एक वत्स भी ध्यान अवस्था में ही चले जाया करते थे। उस अवस्था में उन वत्सों के नेत्र बंद होते और वे वहीं ऐसे रास करने लगते जैसे कि किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण उनके सामने हो और वे वत्स उनकी उंगली पकड़कर उन्हें उनके साथ रास कर रहे हो। और उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ रास कर रहे हो। रास करते करते कई बार वो पहाड़ी के आखिरी सिरे से भी गुजरती थी, इसलिए कई बार दूसरे वत्सों को ऐसा संकल्प आता था कि यह रास करने वाली बहन कहीं पहाड़ी के सिरे से गिर ना पड़े। परंतु यह उनका भ्रम था, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि के वरदान को पाकर दिव्य मूर्ति श्री कृष्ण से रास कर रही हो तथा जिसे प्रभु का सहारा प्राप्त हो, वह भला नीचे कैसे गिर सकती थी। वहां एकांत स्थान पर, जहाँ की संसार के लोगों की न आवाज थी, न विकारी न विकारी लोगों की उपस्थिति, ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, योग का अभ्यास अथवा अपने रूहानी पिता से आत्मिक बातें ऐसे सुखमय लगती थी कि जिनका वर्णन शब्द नहीं कर सकते। कई बार बाबा सभी को कहते, बच्चे, दो या तीन तीन बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर जाकर ईश्वरीय स्मृति में बैठो तथा ज्ञान मंथन करो। जैसे गाय चारा खाने के बाद जुगाली करती है, वैसे आपने भी जो ज्ञान सुना है उस पर विचार सागर मंथन करो। इस प्रकार जब सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़कर बैठे होते तो नीचे से ऐसा मालूम होता था कि जैसे सफेद सफेद बादल इस पर्वत को ढके हुए हैं। वे जब पंक्ति बांध कर एक दूसरे के पीछे पर्वत पर चढ़ रहे होते तो नीचे सड़क पर जाने वालों को ऐसे लगता जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्ति में उड़ता जा रहा हो। बहुत बार बाबा बच्चों को खिलाने पिलाने का सामान भी साथ लेकर जाते। वे प्रातः काल के बाद बहुत ही स्नेह और रुचि से चैम्बर में कहते, आज बाबा बच्चों को पिकनिक कराएंगे। मीठे बच्चों, आज अभी अभी हम पहाड़ी पर चलेंगे। वहाँ शिव बाबा की मधुर स्मृति में भी बैठेंगे, ज्ञान की चिट चैट भी करेंगे और फिर बाबा प्यारे बच्चों को अपने हाथों से टोली अर्थात प्रसाद खिलाएंगे। बच्चे, ये फैमिली सत्संग है अथवा गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। जैसे लौकिक परिवार में बूढ़ा बाप अथवा दादा बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाता, शिक्षा सावधानी देता तथा प्यार से खिलाता पिलाता भी है, वैसे यह भी सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा तथा दादा यानी ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों की आत्माओं की जन्म पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है। आप बहुत ही सिखिलते, बहुत ही चाव और बहुत समय के बाद मिले हुए बच्चे हो, जो कि कल्प बाद बाप से आन मिले हो। बाबा कहते, तुम्हें तुम्हें प्यार का सागर आप बच्चों को स्वयं ही खिलाएगा और बहलाएगा। वह तो निराकार है, उसका अपना तो कोई शरीर है नहीं, इसलिए उसने इस दादा का शरीर उधार पर लिया है। अतः इन हाथों से बहुत ही जिगरी स्नेह से वह आपके मुख में इस यज्ञ की शुद्ध टोली देगा। जैसे यज्ञ के पवित्र ब्रह्मा भोजन के एक एक कण के
लिए देवता भी तरसते हैं। बच्चे, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, जिन्हें बाप परम पिता परमात्मा शिव स्वयं प्यार से खिलाता और पढ़ाता भी है। इन्फॉर्मेशन है, क्लास के बाद सभी वत्स बाबा के कमरे में जाते थे, जहां बाबा अपनी चारपाई पर अनौपचारिक रीति से सुविधापूर्वक बैठते और सभी यज्ञवत्स भी ऐसे बैठ जाते जैसे बच्चे अपने बाप तथा दादा के पास बैठकर बातें सुनते हैं। अब क्लास की बजाय परिवार का सा रूप होता और वहां बाबा रमणीक रीति से ज्ञान सुनाते थे। बाबा कहते, जरा सोचो तो, त्रिलोकपति शिव बाबा स्वयं इतनी दूर से परम धाम से आकर आपको पढ़ाता है, जिसे पाने के लिए सन्यासी जंगलों में ढूंढ रहे हैं, जिसके एक सेकंड के दर्शन मात्र के लिए अथवा जिसकी क्षण भर की झलक के लिए तीव्र वेगी भक्त अपने सिर को उतार कर तली पर रखने के लिए भी तैयार हो जाते, तथा राजा राजभाग को भी न्यौछावर करने में संकोच नहीं करते। ऐसा वह सब का प्यारा पिता आप बच्चों को आकर पढ़ाता है, प्यार से दुलारता है, आपका सखा बनकर आपसे खेलता भी है। प्रभु मिलन के इस जीवन का ही तो गायन शास्त्रों में है, परंतु दुनिया आपको साधारण और गुप्त वेश में नहीं पहचान सकती, ना ही उस पिता को पहचान सकती है, क्योंकि आज मनुष्य की आंखों पर विकार का मोटा पर्दा लगा हुआ है और उनकी दृष्टि तो केवल देहों को देख सकती है। तो चलो बच्चे, तैयार हो जाओ, चलो पुरुषोत्तम संगम युग की इन थोड़ी सी घड़ियों में उस बाप से खूब मिलन मना लो और जन्म जन्मांतर आपने जिसके लिए भक्ति की, अब उससे जितना प्रेम तथा ज्ञान खजाना लूटना हो वह लूट लो। इस प्रकार नारायणी नशे से सराबोर करके ईश्वरी मस्ती के विमान में चढ़ाकर तथा मधुर मुस्कान, प्रेम और योग के तेज से चमकती हुई आंखों से निहारते हुए मीठे मीठे बच्चे इन शब्दों से दिलारते हुए, बाबा किसी को अपनी उंगली देकर, किसी की उंगली स्वयं पकड़कर, किसी के बारे में पूछते हुए, किसी को पीछे मुड़कर हंस से निहारते हुए, ले चलते 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 एक सेकंड रुक कर पीछे मुड़कर सबकी ओर निहारते हुए वे कहते, बच्चे, शिव बाबा की याद है? ये याद है कि किसके साथ चल रहे हो? देखो, शिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पदम पदम की कमाई होगी। कभी बाबा कहते, आप बच्चे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि गौओं की रखवाली करने वाला व्यक्ति सदा गौओं के पीछे ही पद यात्रा के साथ बुद्धि द्वारा ईश्वरीय याद रूप यात्रा की चित्र दी हुई है। आबू में पिताश्री पर्वतों पर घूमने ले जाया करते थे और कहते थे, बच्चे, ईश्वरीय ज्ञान की जो मंजिल है उस पर भी चढ़ते रहना। इस चित्र में यज्ञवत्स आबू पर्वत पर डैम लेक पर खड़े दिखाई देते हैं। उन श्वेत वस्त्रधारी ज्ञान हंसों का प्रतिबिंब ऐसे लग रहा है जैसे लेक में भी हंस बैठे हो। इस प्रकार बाबा सहज शारीरिक व्यायाम भी कराते और चलते फिरते उठते बैठते योग युक्त अवस्था में स्थित रहने का अभ्यास भी कराते। बाबा पत्र लिख रहे हैं, उसका एक चित्र है। लाओ और लाडले बच्चों को चिट्ठी लिख दे, ऐसा कहकर बाबा अपने कोमल हस्तों से अति प्यार और शिक्षा से युक्त ऐसे पत्र लिखते जिन्हें बार बार पढ़ने को मन करता। वे पत्र जीवन की एक अनमोल निधि बन जाती, आत्मा में पवित्रता और शक्ति का संचार करने वाले सिद्ध होते। चित्र में ईसु बहन जी किसी लाडले बच्चे का पत्र ढूंढ रही हैं।
निश्चित, ताकि कोई गाय इधर-उधर ना हो जाए। कभी वे कहते, आप पीछे-पीछे चलो, मैं आगे-आगे चलूँगा। क्योंकि पंडा सदा आगे चलता है, वह रास्ता दिखाता है और यात्री उनके पीछे-पीछे चलते हैं। इस प्रकार की मीठी-मीठी, नित्य नए-नए ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली से वे सभी को मस्त करते रहते। कभी वे इन माता रूपी गौओं का गोपाल अथवा रक्षपाल बन जाते और कभी आत्माओं को परमधाम तथा वैकुंठ की यात्रा पर ले जाने वाले पंडा बन जाते। कभी उनका हाथ पकड़कर चल रहे होते तो अचानक ही पुचकार कर पूछते, बच्ची किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? बच्ची कभी हाथ छोड़ोगी तो नहीं? जानती हो इसका हाथ पकड़ने से कहाँ पहुंच जाओगी? फिर दूसरे ही क्षण वे किसी से पूछ लेते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? वह बोलता, बाबा के साथ। तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, परंतु यह याद है कि इस बाबा से क्या वर्षा मिलता है, उस वर्षे की खुशी में चलते चलना। देखो, शिव बाबा आप बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता है। फिर वह तीव्र गति से चल पड़ते, काफी आगे निकल कर कहते, देखो, देखो तो ये कैसा शक्ति दल है, कितना पीछे रह गया है। अरे, बुढ़े जवान हो गए हैं, जवान बुढ़े हो गए हैं। फिर वे समझते कि इस तन में दो इंजन हैं, एक इंजन है ब्रह्मा की आत्मा, दूसरा इंजन है शिव बाबा अर्थात परमात्मा। इसलिए यह ब्रह्मा तेज चलता है। फिर जानबूझकर वह चतुर सुजान बच्चों से हंसी विनोद करने के लिए उन्हें कठिन रास्ते से पहाड़ी पर ले जाते हैं। कुछ माताएं भारी अथवा वृद्ध शरीर होने के कारण न चढ़ सकती तो कहती, बाबा बाबा, ठहरो बाबा, ये कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ तो चढ़ने की जगह ही नहीं है। यह तो गोल गोल सा पत्थर है। स्पष्टीकरण है, गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ है पी जाना। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह गोपी अर्थात गोप है। माताएं कहती, इसे पकड़े, इसे पकड़े कहाँ से और इस पर पाँव कहाँ पे टिकाएं? तब बाबा ऊपर से पत्थर पर खड़े होकर उन्हें हाथ देकर ऊपर चढ़ाने के लिए सहारा देते। देखो तो, सबके दिलों का सहारा प्रभु उन्हें इस बहाने से बाबा बाबा याद करने की टेर डालते। चढ़ते चढ़ते कई एक का सांस चढ़ जाता। वे कहते, बाबा अब बस करो, अब आगे मत जाओ। बाबा प्यारे बाबा आज इस पहाड़ी पर ही बैठेंगे। कभी बाबा उनकी बात मान लेते तो वे खुश हो जाती कि देखो बाबा हमारी बात मानते हैं। कभी बाबा ना मानते तो वो गोपियां हुज्जत से कहती, देखो तो बाबा बात मानते ही नहीं। इस प्रकार वे मीठा सा उलाहन न देती। इस तरह बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भी भरे होते, हर बात में दिव्य स्नेह और कल्याण की भावना भरी हुई होती थी। बच्चे, बूढ़े, माताएं, कन्याएं सभी उनकी मीठी ज्ञान मुरली से, उनके दिव्य चरित्रों से अपने जीवन में हर्ष भरते चल रहे थे। एक ओर पढ़ाई और दूसरी ओर परीक्षाएं। इस प्रकार आबू पर्वत पर यज्ञवत योग तपस्या करते रहते थे। मानो पर्वतियां मानो पार्वतियां शिव को वरने के लिए योग साध रही हो। यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मूल्य का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते, अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परीक्षाएं भी उनके सामने आती रहती थी। इस विषय में वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते।
यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता विज्ञान मूल्य का अध्ययन तथा योग का ही अभ्यास करते रहते हो। अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते थे। अब पढ़ाई के साथ-साथ कुछ नई परीक्षाएँ भी उनके सामने आती रहती थी। इस विषय में ब्रह्मा कुमार विश्वरत्न जो कि वर्तमान समय आबू में यज्ञ सेवा करते हैं, लिखते हैं कि ये ब्रज कोठी जिसमें अब यज्ञवत्स आकर रह रहे थे, एक श्मशान के निकट एकांत स्थान में थी। सॉरी, यज्ञ के वत्सों के आप बसने से पहले ये कोठी काफी समय तक खाली थी। आबू के कुछ लोग कहते थे कि इस कोठी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहरी सिरे पर वन के निकट होने के कारण यहाँ कई बार सर्प तथा वन्य पशु भी निकल आया करते थे। अतः अब यज्ञ वत्सों के लिए इस शिक्षा स्थली में विषैले जीवों, हिंसक पशुओं, प्रेतात्माओं, श्मशान से उच्चाट वातावरण तथा बीहड़ स्थान के अति मौन वातावरण के रूप में ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज नहीं आ रही क्या? अब आई है। ओम शांति।
तो बहन आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। भाई जी योग करवाएंगे? तो बहन आप करवाओगे? आप करवाइए आज। अच्छा, ठीक है। चलिए। सभी दिव्याकारी देवी आत्माओं ओम शांति। आवाज ठीक आ रही है? ऐश्वर्य बहन आवाज ठीक आ रही है? जी भाई जी, अच्छी आवाज आ रही। चलिए सभी स्थिर होकर एकाग्र होकर बैठ जाएं। सारी चेतना को शरीर में समेट लें। मन जो भी बाहर संकल्प कर रहा हो उसको लेके आ जाए। इस शरीर के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए।
क्योंकि हमने अभी अपने शरीर को समझा नहीं। क्या है ये शरीर? क्यों हमारा अपने शरीर में इतना आकर्षण है कि हम शरीर के भान से ऊपर ही नहीं उठ पाते? देखिए अपने शरीर को, कैसा है ये शरीर? स्थूल काया है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ पुतला है। हड्डी मांस का ढांचा, तो यही मैं हूँ। पूछिए अपने आप से, क्या मैं ये हड्डी मांस का ढांचा हूँ? श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कॉन्शियसली सांस लेना है और छोड़ना है। और नाक में अपनी वायु की ठंडक को महसूस करें। जाने में ठंडक लगेगी, जब सांस निकालेंगे तो गर्माहट की महसूस कर करेंगे। पूरे शरीर को शिथिलता के भाव में लेके आए। जहां जहां से शरीर को पकड़ा हुआ है, वहां वहां से शरीर को शिथिल कर दें। शिथिलता का भाव लेके आए। हाथ से, पैरों से, घुटनों से, जांघों से, कमर से, पीठ से, कंधे से, सीने से, पेट से, गर्दन से, चेहरे से, आंख से, नाक से, मुख से, कान से, कपाल से, पाँवों से, उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से, जहां जहां शरीर को पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दें, शिथिल कर दें। और महसूस करें कि सांस कौन ले रहा है। अपने आप से ये प्रश्न पूछें, सांस कौन ले रहा है? मैं ही तो हूँ। मुझे अपनी ही तलाश है। मैं अपनी तलाश में ही तो ज्ञान में आया हूँ। मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे स्वयं से स्वयं का परिचय चाहिए।
यही जीवन का सत्य है। इसी सत्य को जानने के लिए न जाने कितने ऋषि मुनि तपस्वियों ने संसार छोड़कर वैराग्य धारण कर जंगलों में कंदराओं में जाके तपस्या की। अहो भाग्य हमारे कि घर बैठे ही तपस्या, घर बैठे ही साधना, घर बैठे ही आत्मबोध, घर बैठे ही जागृति। शुक्रिया उस प्यारे पिता का जिसने हमें अपना बना दिया। शुक्रिया, लाखों बार शुक्रिया तुझे कि कहाँ चरणों की धूल और कहाँ मस्तक पर। कितना प्यार करते हो हमसे, शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दिखते नहीं हो पर हो। कैसे बन गए हम तेरे काबिल, ये हमको पता ही नहीं पड़ा। हे प्यार के सामने आप कितने प्यारे हो। संसार में किसी से नहीं मिलते, हमसे मिलते हो। कहते हो मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा टीचर, मैं तुम्हारा सदगुरु, तुम केवल मेरी मत पर चलो। महिमा करें उसकी, कितना प्यारा है वो। निष्कामी है, कुछ लेता नहीं, बस देता ही देता है। करता होकर भी अकरता है। पहले सुनते थे भगवान अकरता है, पर कैसे अकरता है ये पता नहीं था। प्रैक्टिकल में देख लिया। भूत वर्तमान भविष्य तीनों में मानता है। मैं महाकाल की संतान, मैं महाकाल की इस इंद्रियों की स्वामी, इस शरीर की मालिक। अब पूरी चेतना को प्रकृति के मध्य स्थित कर लूं। समेट लें अपने पूरे शरीर से चेतना कि मैं बिंदी हूँ, बस बिंदी ही हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
बाकी जो कुछ समझ में आता है सब झूठ है, मिथ्या है। ये संकल्प भी मिथ्या है। इस शरीर का रोम रोम मिथ्या है, झूठ है, जाल है, फंसाने वाला है। ये दृश्य जगत भी झूठ है। मैं ही सत्य हूँ, सनातन हूँ, अनादि हूँ। मैं उस अनंत पिता की अनंत संतान हूँ। अनंत बार मैंने ऐसे शरीर लिए हैं और छोड़े। कभी स्त्री कभी पुरुष के शरीर का मैंने आवरण तोड़ा है। इस सत्य को स्वीकार कर कि शरीर मेरा वस्त्र मात्र है और कुछ समय के लिए मिला है। पता नहीं कितने समय, कोई नहीं जानता। ये वही जानता है। देखें भ्रकुटी के मध्य में मैं बिंदी लाइट, केवल बिंदी हूँ, केवल बिंदी। अदृश्य बिंदी हूँ मैं, सूक्ष्म बिंदी हूँ, गुप्त बिंदी हूँ। इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती पर हूँ। इस शरीर ने जन्म लिया है तो इसका नाश भी निश्चित है। तो फिर इससे ममत्व कैसा, इससे मोह कैसा। मस्तिष्क पर ध्यान ले जाएं, महसूस करें कि मस्तिष्क फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है कपाल के अंदर, फ्लोटिंग स्टेट में। स्पाइन के जहाँ सिरे में, मस्तिष्क में जहाँ स्पाइन जाके कनेक्ट होती है उसको फील करने की कोशिश करें कि स्पाइन कहाँ जाके जुड़ी। कोशिश करें। ऑप्टिकल कोड से ये मस्तिष्क जुड़ा हुआ है। ऑप्टिकल कोड से ये मस्तिष्क जुड़ा हुआ है और मैं सूक्ष्म बिंदी इन ऑप्टिकल कोड से दृश्य को, संसार को देखती हूँ। इन कानों के माध्यम से, मस्तिष्क से ये कान जुड़े हुए हैं, मस्तिष्क से ये कान जुड़े हुए हैं। और मैं सूक्ष्म बिंदु
कानों के माध्यम से सुनती। मैं सूक्ष्म हूँ लेकिन इस शरीर के द्वारा बोलती हूँ। मुझे प्रकट करने का साधन मुख है, आंखें हैं। मैं इस शरीर द्वारा प्रकट हूँ। जब तक पाठ है इस संसार में, तब तक अच्छा या बुरा मैं इस शरीर द्वारा पाठ होता हूँ। जैसे वो हमें स्नेह देता है, जैसे वो हमें प्रेम में सरोगोर कर देता है, वैसे हमें संसार को प्रेम में डुबो देना है। इतना प्रेम देना है, इतना प्रेम देना है कि लोग कहने लगे कि तुम तो भगवान जैसे हो। तुम में और भगवान में कोई फर्क। चाहे कोई कुछ भी दे, आप बदले में स्नेह ही देना है, क्योंकि हम उस रचयिता पिता की संतान। हमने उसे जाना है, हमने उसे पहचाना है, हमने उसे अपना पिता माना है। शुक्रगुजार हैं हम आपकी पालना, अभिभूत हैं हम आपकी स्नेह के। कितनी आसानी से घर बैठे हमें मिल, कुछ भी जतन नहीं करने पर। ज्ञान में आने से पहले न तो स्वयं को ही जानते थे, वही सांसारिक दृष्टि, वही विकारीमय जीवन। क्या ब्रह्मचर्य और क्या पवित्रता। कुछ भी नहीं जानते थे, बिल्कुल अनजान अज्ञानी। अब वो कहता है मैं तुम्हें मंदिर लायक बनाता हूँ। तुम ही तो थे जो 84 जन्म लेके पतित भ्रष्ट बने हो, काले बन गए। अब मैं तुम्हें गोरा सांवरा बनाता हूँ, मंदिर लायक बनाता हूँ। वह हमारा भाई, वह हमारा भाई। एकाग्रचित्त होकर देखें अपने शरीर, देखें अपने शरीर। एक प्रयोग करते हैं। हम सभी लोगों ने बायोप्सी देखी,
देखें अपने शरीर को उस टेबल पर लेटे हुए। बनाएं चित्र अपने शरीर का। मैं अलग और ये शरीर अलग। देखें सूक्ष्म शरीर अलग है और ये शरीर ऑपरेशन टेबल पर लेटा हो। हमारी कैसी मनोदशा है, क्या लग रहा है। देखें एक एक अंग को निकालते। हमें आश्चर्य हो रहा है। यही सत्य है जीवन का। एक एक अंग शरीर का हिस्सा है, मेरा नहीं। मैं तो इस शरीर के जन्म से पहले भी थी और इस शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूं। मैं ही तो अनादि संतान हूँ उस पिता की। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सनातन, मैं ही निराकारी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरी पालना का। शुक्रिया हमें अपना बनाने। शुक्रिया तेरी मीठी मीठी बोली। शुक्रिया साथ देने का। शुक्रिया ये बताने का कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।